जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शहजाद और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नादरीन, जैसा कि हमारे जो रेगुलर व्यूवर्स हैं वो जानते हैं कि हमारी जो वीडियोस हैं वो पीपीएससी, एफपीएससी और दीगर जो पंजाब गवर्नमेंट की जॉब्स आ रही होती हैं उसी के हवाले से हम लोग आप लोगों को गाइड करते हैं। आज के कंटेंट में मैं बात करना चाहूँगा जो STI यानी स्कूल टीचर इंटर्नशिप प्रोग्राम पंजाब गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, उसमें कोई हज़ारों जॉब्स की शुनीद है, उसी के हवाले से आज बात करूँगा। बेसिकली ये पंजाब गवर्नमेंट स्कूल टीचिंग इंटर्न्स, जैसा कि कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स CTIs पहले भर्ती किए जाते थे, उसी तर्ज पर एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रही है जिसमें 9 मंथ की शॉर्ट ड्यूरेशन की जॉब्स अनाउंस की जाएंगी उन नौजवानों के लिए जो अपने इलाके में बतौर टीचर सर्व करना चाहते हैं। ये जॉब्स मोस्टली 9 मंथ के प्राइस पर मुश्तमिल होगी और अगर ये अगस्त में शुरू होगी तो इसका दौरानिया अप्रैल तक ख़त्म होगा और अगर ये सितंबर में शुरू होगी तो ये मई तक चलेगी। अब इससे जो रेलिवेंट कदोकाल जो हमें सोशल मीडिया पर अवेलेबल हुए हैं या महकमे से जो इंफॉर्मेशन दस्तियाब हुई हैं उसी के हवाले से मैं 1 बाई 1 तमाम जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है मैं उस पर बात करूँगा। सबसे पहले अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सरकार ने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है कि हायर स्कूल एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए, एलिमेंट्री स्कूल्स और उसके साथ साथ प्राइमरी स्कूल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं हाई एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स की। इसके लिए एलिजिबल होने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास 16 ईयर एजुकेशन हो रेलिवेंट सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट की मुतलका स्कूल में ज़रूरत है। उसके साथ साथ प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग प्रोफेशनल डिग्री, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आई MAd और B.Ed। अगर आपके पास MAd या B.Ed है तो उसके आपको इजाफी मार्क्स भी मिलेंगे। इसके लिए जो एज है वो 21 से 45 ईयर तक है और इसमें मेरा नहीं ख्याल कि इसमें फर्दर कोई एज रिलैक्सेशन शामिल होगी। इसमें जो एक्सपीरियंस्ड लोग होंगे उसको लाजमी तौर पर प्रेफरेंस दी जाएगी और इस पोजीशन की जो सैलरी होगी हाई एंड हायर स्कूल्स के लिए उसकी जो पे है वो 45,000 होगी। दूसरी जो जॉब है वो है एलिमेंट्री स्कूल्स के लिए। उसके लिए भी आपका 16 ईयर एजुकेशन होना ज़रूरी है, आपकी BS हो या इवन के यहाँ पर BA या BSc की गुंजाइश है और लेकिन यहाँ पर भी B.Ed वाले लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी और एज वही है 21 to 45 और जो सैलरी है इस जॉब की वो 40,000 होगी। उसके साथ साथ अगर हम बात करें जो प्राइमरी लेवल के टीचर्स होंगे तो उसके लिए जो सैलरी है वो 38,000 होगी। एज जो है वही 21 से 45 ईयर तक होगी और उसके साथ जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो 14 ईयर एजुकेशन यहाँ पर रखी गई है और यहाँ पर भी वही बात है कि अगर आपकी B.Ed है या MAd है तो आपको उसकी प्रेफरेंस दी जाएगी। अब अगर हम बात करें कि हायरिंग के हवाले से तो जो लोकली लोग होंगे उनको प्रेफरेंस दी जाएगी कि अपने स्कूल के जो एरिया में लोग रहते हैं उन नौजवानों को प्रेफरेंस इस तरह से दी जाएगी कि पहली प्रायोरिटी स्कूल की ये होगी कि उन लोगों को हायर किया जाए। अगर उनमें से कोई बंदा एलिजिबल नहीं होता या एप्लीकेशंस नहीं आती तो नियर बाई गाँव या नियर बाई यूनियन काउंसिल्स उन लोगों को इंटरव्यू किया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की तो सबसे पहले एक ऑनलाइन पोर्टल क्रिएट किया जाएगा जिस पर तमाम स्कूल्स बताएंगे कि उनको किस किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी एम्प्लॉयर्स की ज़रूरत है। उस जॉब्स की एडवर्टाइजमेंट की जाएगी उस पोर्टल पर भी होगी और उसके साथ साथ जो रेलिवेंट लोकल ज़राए हैं उस पर भी उसकी तशहीर की जाएगी। एप्लीकेशन का जो ऑनलाइन प्रोसेस है उसकी एक डेडलाइन होगी, तब तक आप लोगों ने अप्लाई करना होगा। उसके बाद उन सीट्स के लिए जो जो एप्लीकेशंस आई होंगी उसकी स्क्रूटनी की जाएगी और जो रेलिवेंट एक्सपीरियंस्ड वाले लोग होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब जो शॉर्ट लिस्टिंग के बाद इंटरव्यूज़ होंगे उसकी एक पूरी एक कमेटी बनी होगी जिसमें मुतलका स्कूल का हेड टीचर जो है वो इन्वॉल्व होगा, मुतलका जो AEO या DEO वो इन्वॉल्व होगा और उसके साथ साथ AEO या DEO की रिकमेंडेशन पर एक पेरेंट मेंबर भी मौजूद होगा। यानी ये 3 लोगों की कमेटी होगी जो कि आप लोगों के इंटरव्यू करके
सिलेक्शन को फाइनल करेगी। आप ये कह सकते हैं कि जो हायरिंग कमेटी है वो इन 3 अफराद पर मुश्तमिल होगी। जब किसी फ़र्द को फाइनल कर लिया जाएगा बतौर सक्सेसफुल कैंडिडेट, तो उसको जो इशुएंस लेटर है, हायरिंग का जो लेटर है, वो मुतल्लिका स्कूल ही जारी करेगा। और अगर कोई शख्स जिसको इंटरव्यू के बाद फाइनल लेटर जारी किया जाता है कि आपको हमने हायर कर लिया है, अगर वो शख्स ज्वाइन नहीं करता तो उससे जो नेक्स्ट बंदा है मेरिट में, उसको कॉल किया जाएगा। उसके साथ अगर हम बात करें हायरिंग कमेटी की, मैंने आपको पहले बता दिया है कि प्रिंसिपल या स्कूल जो हेड है वो उसका चेयर होगा। कंसर्न एईओ अगर प्राइमरी स्कूल है तो वो उसका मेंबर होगा। अगर हाई या हायर स्कूल है तो मुतल्लिका डीडीईओ वो उसका मेंबर होगा। और जो तीसरा मेंबर है वो मुतल्लिका डीडीओ या डीडीईओ उसकी रिकमेंडेशन से उस कमेटी का हिस्सा होगा। अब जो एक अहम पॉइंट है कि क्वालिफिकेशन मार्क्स क्राइटेरिया, उसके लिए उन्होंने रखा है कि आपकी ग्रेजुएशन और मास्टर, यानी अगर आपकी बीएस है तो भी आपके 55 मार्क्स हैं, और अगर आपकी बैचलर और मास्टर है तो भी आपके 55 मार्क्स हैं। उसकी फिर आगे बाइफर्केशन है कि अगर आप ए ग्रेड है तो आपके 40 नंबर लगेंगे, बी ग्रेड है तो 36 लगेंगे। मुतल्लिका जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो इसमें मौजूद है, वो आप लोगों तक भी पहुंच जाएंगी। फ़र्ज़ किया जो 55 नंबर हैं बीएस वाले के, अगर उसके 90% या उससे ज़्यादा नंबर हैं सेमेस्टर में, या 80% या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं तो उसके पूरे 55 नंबर लगेंगे। अगर उसके 80% सेमेस्टर में मार्क्स हैं और 70% मार्क्स हैं उसके एनुअल वाले में, तो 49.5 नंबर उसको मिलेंगे। इसी तरह अगर उसके 70% या ज़्यादा मार्क्स हैं सेमेस्टर सिस्टम में, या 60% और अबव मार्क्स हैं उसके एनुअल सिस्टम में, तो उसको 44 नंबर लगेंगे। अगर उसके 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं सेमेस्टर सिस्टम में और 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं एनुअल सिस्टम में, तो उसके 38.5 नंबर उसको मिलेंगे। और जो लेवल 5 है उसमें अगर 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं उसके सेमेस्टर में, या 40% या अबव मार्क्स उसके हैं एनुअल सिस्टम में, तो उसको 33 नंबर मिलेंगे। या आप लोग खुद भी काउंट कर सकते हो कि आपके कितने % नंबर हैं, उसी के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपके एकेडमिक मार्क्स कितने बन रहे हैं। इसी तरह मैट्रिक के आपके जो नंबर हैं वो 15 है और इंटरमीडिएट के नंबर भी 15 हैं, यानी ये 85 नंबर आपके एकेडमिक के बनेंगे। B.Ed और M.Ed के मिलाकर 10 नंबर आपके ये बनेंगे, 95 हो गए, और आपके पास 5 नंबर होंगे इंटरव्यू में लेने के लिए। जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको प्रेफरेंस इसमें दी जाएगी। अब अगर हम कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो जो मोटी मोटी बातें सामने आई हैं वो ये है कि स्कूल का जो हेड है वो जिम्मेदार होगा उस रेलिवेंट STI से काम लेने में, वो उसको रेगुलेट करेगा, सारी उसकी परफॉर्मेंस को चेक करेगा। आगे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी दिए हुए हैं कि आप अपनी क्लास मैनेजमेंट के, लेसन प्लानिंग के और उसके साथ साथ जो रिज़ल्ट है उसके ज़िम्मेदार होंगे। आपकी अटेंडेंस भी मुतल्लिका AEO या DEO उसको मॉनिटर करेगा। सबसे आखिर में जो बात है ड्यूरेशन की, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये 9 मंथ का प्रोजेक्ट होगा। इसमें आपकी समर वेकेशंस की आपको पे नहीं मिलेगी, और समर वेकेशन के बाद जिस तरह ये CTIs कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स भर्ती किए जाते हैं, इसी तरह आप लोगों को भी 9 मंथ का प्रोजेक्ट होगा, 9 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद फिर अगस्त या सितंबर से नया बंदा या रीहायरिंग होगी। ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर जो मौजूद है उसमें ये भी है कि अगर आप कोई नेग्लिजेंस करते हैं या कोई चीज़ को डैमेज करते हैं या परफॉर्मेंस को पर पूरा नहीं उतरते या मिसबिहेव या हरासमेंट का कोई ऐसा केस आता है तो आप पर पीडा एक्ट 2006 के तहत कार्रवाई भी मुमकिन हो सकेगी। और सबसे आखिर में जो एक बात लिखी हुई है कि लेटर ऑफ एग्रीमेंट ऑफ एन STI मे बी टर्मिनेटेड विदाउट असाइनिंग एंड रीज़न, ये भी एक इसमें बात मौजूद है। ये जो मोटी मोटी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो आज मैंने आपको शेयर कर दी हैं। बाकी ये जैसे जैसे पॉलिसी सामने आएगी, होपफुली ये जो CTIs वाली पॉलिसी है उसी को ही इस पे रेप्लिकेट किया जाएगा। वैसा ही पोर्टल होगा, वैसे ही आप लोग अप्लाई कर सकेंगे, वैसे ही आप लोगों के
चेकिंग होगी, वैसे ही आप लोगों की रिक्रूटमेंट होगी और उसी तरह आप लोग 9 मंथ की एक आरजी जो जॉब है उसको स्टार्ट कर सकेंगे। तो फर्दर अगर कोई हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिली तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर की जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने पास इसको सेव कर लें, इन्फॉर्मेशन मुतल्लिका लोगों तक शेयर करें। उसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।